चटपटी भुनी हुई मसालेदार कलेजी। एक पैन में आधा कप ऑयल में 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके फ्राई करेंगे। आंच तेज़ ना करें, हल्की आंच पर इवनली फ्राई होगी प्याज, साथ साथ चम्मच से चलाते रहें। प्याज फ्राई हो रही हैं, बाकी की चीज़ें तैयार करते हैं। लहसुन अदरक यहाँ पे लिया है, एक ग्राइंडर के 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और लहसुन के 6-7 जवे। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के साथ ही डालें जग में। इसके अलावा इसमें डालेंगे आधा पाव दही। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो बस इसमें अब प्याज ऐड करेंगे। इस मसाले को बारीक पीस लेंगे। जिस ऑयल में प्याज फ्राई की थी इसको लो मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और इसके अंदर ये पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए मसाले को भूनेंगे। इस दौरान इसके अंदर खुश्क मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1 चमची नमक, 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चमची से कुछ कम पिसी हुई हल्दी। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 चमची ज़ीरा पाउडर। बस अब इन मसालों को पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें और जैसे इसका पानी खुश्क होने लगे तो फिर इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाएं। आप देख सकती हैं कि घी तकरीबन सारा ही ऊपर आ गया है और दरमियान में से मसाला अब लगने लगा है। तो बस अब इसके अंदर हम ये आधा किलो कटी हुई कलेजी डाल देंगे। कलेजी डालकर चम्मच से चलाएं और इसके बाद इसको ढक्कन ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। इतनी देर पकाएंगे कि कलेजी अच्छी तरह गल जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि कलेजी के अंदर भी बहुत पानी होता है। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक दम पे रखें। दरमियान में चेक करते रहें। ये मैंने दरमियान में इसका ढक्कन खोल के चेक किया है तो अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, मैं इसे दोबारा दम पे रख दूंगी। और जब मुझे लगेगा कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब है तब मैं ढक्कन खोलकर चम्मच चलाकर के बाद दोबारा मैंने ढक्कन हटाया तो आप देख सकते हैं कि घी अलग हो गया है, पानी इसके अंदर अब तकरीबन खुश्क हो रहा है। मसाले की मिकदार हमारी काफ़ी ज़्यादा है कलेजी के मुताबिक। ये दानेदार सा मसाला जायके में भी बहुत मज़ेदार है। बस यहाँ पर हम इसे भूनेंगे हल्की आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक कलेजी को भूनेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी स्मेल ना रहे। इस 10 मिनट की भुनाई के बाद ही इसका जायका और मसाले का जायका यकजान हो जाएगा। भूनते हुए से इतनी देर हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि साइडों से इसका पानी बिल्कुल खुश्क है और मुस्तकिल चम्मच चला रहे हैं, इस वजह से नीचे से नहीं लग रहा, वरना जब हम साइड से चम्मच चलाते हैं आप देख सकते हैं कि देगची के नीचे बिल्कुल ये मसाला साथ लगा हुआ है। भूनते हुए जब इसे 6-7 मिनट रह जाएं तो फिर इसके अंदर कसूरी मेथी तकरीबन चौथाई चमची हम हाथ से अच्छी तरह रगड़ कर इसके अंदर डाल देंगे। बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कीजिएगा, इसका जायका बहुत तेज़ होता है तो ज़्यादा मिकदार फ्लेवर को ख़राब कर देगी। बस मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। कल ही बता सकती है कि किस कदर लजीज है। इसके अंदर मसाला अच्छी तरह रच बस गया है। आखिर में इसके अंदर अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे। एक दफ़ा इस तरीके से कलेजी बनाने के बाद आप कोई और तरीका ट्राई नहीं करेंगे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।